Assalamu alaikum warahmatullah. You are with आमिर बेग. आई एम योर ट्रेनर, योर टीचर. कैसे हैं आप सब लोग? आज से हम कैनवा की प्रॉपर ट्रेनिंग का आगाज़ कर रहे हैं. इसको बिल्कुल स्क्रैच से हम सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे कि जैसे हमें डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं. हमें नहीं पता पिक्सल्स क्या होते हैं, हमें आरजीबी का नहीं पता, हमें CMY के कलर का नहीं पता. तो हम एक पूरी सीरीज़ है कैनवा की ट्रेनिंग की, तो उसमें हम देखेंगे कि हम क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या कुछ उसके बीच में कवर कर सकते हैं. कैनवा का ये पूरा पैकेज सीखने के बाद आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हर प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइनिंग कर सकेंगे. वीडियोस, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, AI इमेज जनरेट कर सकेंगे, स्लाइड शोज़ बना सकेंगे, प्रेजेंटेशंस बना सकेंगे, यहाँ तक कि बहुत कुछ कर सकेंगे आप. कोई भी वीडियो मिस ना करें. चलते हैं स्क्रीन की तरफ. कैनवा आपके सामने है. इसमें टॉप पर क्रिएट डिज़ाइन की ऑप्शन आपको मिल रही है, जबकि यहाँ पर शॉर्टकट्स भी आपको दिखा रहा है. डॉक्स, वाइट बोर्ड्स, प्रेजेंटेशन, यानी क्विकली अगर आप कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं. यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप किसी टाइप की कोई टेम्पलेट, कोई प्रोजेक्ट या कोई इमेज आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू क्रिएट समथिंग फॉर फेसबुक से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर तमाम टेम्पलेट्स दे देगा. ओके, एनी हाउ. और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो रीसेंट डिज़ाइंस हैं आपके पास. और ये आपको ये वो क्विक एक आपको ग्लिम्पसेस दे रहा है कि इनमें से अगर आप कुछ बनाना चाहें, इंस्टाग्राम स्टोरी है, प्रेजेंटेशन है, आप फ्लायर है, यूट्यूब बैनर है, इस तरह से कोई चीज़ आप बना सकते हैं. लेफ़्ट साइड पे आपको इसकी ऑप्शंस मिलती हैं: मैजिक स्टूडियो, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट, ब्रांड, एप्स. और इसी तरह से टॉप पर इसका मेन्यू है. डिज़ाइन स्पॉटलाइट है जिसमें आपको ये ऑप्शंस मिल रही हैं. बिज़नेस से रिलेटेड आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, एजुकेशनल कोई प्लान, और इसी तरह से लर्न ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, चलें जी, हम इसको देखते हैं. क्लिक क्रिएट डिज़ाइन. देखें, क्रिएट डिज़ाइन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो जो अवेलेबल जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप क्या कुछ बना सकते हैं. यूट्यूब का थंबनेल या वीडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम. ओके, क्विकली मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ. पिंटरेस्ट, लोगो, बैनर, रिज्यूमे, मोबाइल वीडियो, इनविटेशन. ठीक है, यानी कि प्रिंटिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी जो आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और वो यहाँ पर ना हो, ऐसा नहीं है. इन्फोग्राफिक्स तक वो आपको AI इमेजेस जनरेट करने के ऑप्शन तक आपको दे रहा है. चलें, हम किसी एक से हम स्टार्ट करते हैं और ऑब्वियसली उसको हम चूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट, और वो जो पोस्ट है दैट इज़ पोर्ट्रेट हो या कि लैंडस्केप हो या कि स्क्वायर हो, वो भी आपसे ये पूछ रहा है. चलें, हम इंस्टाग्राम की पोस्ट, स्क्वायर पोस्ट, आगे पिक्सल्स 1080 px मीन पिक्सल्स वो टाइनी डॉट्स होते हैं जिनसे मिलकर स्क्रीन बनती है, जिनसे मिलकर आपके प्रिंटिंग में डॉट्स, जिसे हम DPI भी कहते हैं, दैट इज़ पिक्सल्स. मैं इस पर क्लिक करता हूँ. आपके पास एक 1080 बाई 1080 का स्क्वायर बॉक्स आ गया. और लेफ़्ट साइड पे आप देखें कि टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और स्टाइल्स अवेलेबल हैं आपके पास. अगर आप चाहें तो किसी टेम्पलेट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्विक स्टार्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ. ये पूरे का पूरा टेम्पलेट आपके पास आ गया. आपने जस्ट यहाँ इमेज चेंज करना है, यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है, और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और डाटा आपने चेंज करना, एंड यू आर डन. तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू मेक इंस्टाग्राम पोस्ट. लेकिन
हम तो इसको करना चाह रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच, ABC से स्टार्ट करके किसी भी इंस्टाग्राम या कोई भी और सोशल मीडिया की पोस्ट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको डिज़ाइन का बटन नज़र आ रहा है। डिज़ाइन के नीचे आपको नज़र आ रहे हैं एलिमेंट्स। पहले हम इनको समझ लेते हैं कि ये बेसिक चीज़ें, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक जो आपका टेक्स्ट है, अपलोड्स, ड्रॉ, ब्रांड, ये चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में बहुत सी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं यहाँ पर, जैसा कि एरोज़, लोगोज, लाइंस, सर्कल्स। इस पर आप क्लिक करें, एरो पर शेडोज़, हार्ट, स्क्वायर, बहुत सारे ये यूँ समझ लें कि इसकी कैटेगरीज़ हैं। एरोज़ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एरोज़, फिर एरोज़ में मज़ीद आप स्क्रॉल कर सकते हैं कि आपको किस तरह का एरो चाहिए। जस्ट आप क्लिक करते हैं तो वो एरो आपके कैनवस पर यहाँ पर पेस्ट हो जाता है, राइट। और मैं इसको यहाँ से क्लिक करके, इस एरो को यहाँ से क्लिक करके मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करके मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। फ़ोटोज़, वीडियोज़, बहुत कुछ आपको यहाँ पे ऑल के टैब के अंडर अवेलेबल है। जब आप ग्राफिक्स करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर एरोज़ हैं वो आ जाएंगे। और अगर आप फ़ोटोज़ करते हैं तो आपको एरोज़ जो हैं वो JPG फॉर्मेट में वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ सर्च करना चाहता हूँ, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ सर्च करता हूँ कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर चाहिए, ठीक है। फ्लावर्स पे क्लिक कर दें। अच्छा, फ्लावर्स पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर ऑल के नीचे जो कैटेगरी है उसमें ग्राफिक, फ़ोटो, वीडियोस, फ्रेम्स, तमाम फ्लावर से रिलेटेड अवेलेबल है। मुझे सिर्फ ग्राफिक्स चाहिए, फ्लावर्स की ग्राफिक्स। तो आपके पास ये वेक्टर ग्राफिक्स के फ्लावर्स आ गए। किसी को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्लिक करके। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो फ्लावर्स मिलें वो हों ओरिजिनल, वो रियल फ्लावर्स हों। तो फ़ोटोज़ पे क्लिक कर दें। तो जब आप फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास रियल फ्लावर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो किसी भी एक आप इमेज पे आप क्लिक कर दें तो फ्लावर आपके कैनवस पर ऐड हो जाएंगे। ग्रेट। एक और ऐड कर दें, एक और ऐड कर दें, आगे पीछे रख के आप मुख्तलिफ कंपोजिशंस भी आप बना सकते हैं। तो बी क्रिएटिव, चीज़ों को मिलाकर नई चीज़ें बनाने की कोशिश किया करें। अच्छा, इसमें दरमियान में ये आपको AI इमेज का भी एक ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ से भी आप जनरेट इमेज कर सकते हैं। लुकिंग फॉर फ्लावर्स, वॉच योर वर्ड्स ट्रांसफॉर्म इनटू वन ऑफ अ काइंड इमेज पावर्ड बाय AI। इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह, राइट। ओके जी, इसी तरह से फ़ोटोज़, दैन वीडियोज़। आपके पास फ्लावर्स की वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। देखें, आप वीडियोज़ भी इसमें एम्बेड कर सकते हैं कैनवस में। वीडियो आपके पास आ गई, इसको आप रिसाइज कर सकते हैं इस तरह से। फ्रेम्स, ये फ्लावर्स के फ्रेम्स आपके पास आ गए। और ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं फ्रेम्स आपको वैसे वो जो मेन कैटेगरीज में भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप फ्लावर्स की जगह यहाँ फ्रेम्स लिख दें तो ये फ्रेम्स आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पर देखें डिफरेंट साइज़ेस के फ्रेम्स आपके पास हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, वेवी, ट्रायंगल, ब्रश, इस तरह से। और फ्लावर के फ्रेम्स आपको चाहिए तो आप फ्लावर लिखकर वहाँ से फ्लावर के शेप के फ्रेम्स भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रेम ऐड करता हूँ यहाँ पर, ये मैंने फ्रेम ऐड कर दिया। अब ये फ्रेम एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट ये एक फ्रेम है। फ्रेम का मतलब ये है कि एक ऐसा आपके पास रेक्टेंगल, एक चौकटा, एक कंटेनर आपके पास आ गया। आप उसमें कोई चीज़ प्लेस कर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं उसके बीच में। दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम। जैसे आपका फ़ोटो फ्रेम, जिस तरह से घरों में तस्वीर आप लगाते हैं वॉल्स पर, तो उसका फ्रेम होता है। ये मैंने एक फ्रेम रखा और मैं इसके बीच में कोई इमेज लगाना चाहता हूँ। तो अब वो इमेजेस कहाँ से लें हम? उसके लिए आप आ जाएं यहाँ पर, देखें अपलोड्स पर। और अपलोड्स में जो भी इमेजेस आपने अपलोड किए होंगे वो आप यहाँ से
इस तरह से आप इसको इमेज को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके इस फ्रेम के बीच में लाकर आप छोड़ देंगे। तो आपने देखा कि ब्यूटीफुली वो जो फ्रेम जैसे ब्रश, पेंट ब्रश होता है, उसके बीच में उसने उसको क्रॉप करके इमेज को प्लेस कर दिया, फिट कर दिया। मेरा फेवरेट है। एलिमेंट्स में जो है वो एरोज, लोगोज, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको आप ख़ुद से भी एक्सप्लोर करें। जैसा कि आप देखें शैडोज़ हैं, राइट। समटाइम हमें शैडोज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से, जैसे ये शैडो है, ये देखें, ये शैडो मैंने लिया और मैंने इसको यहाँ पर लगाया, ठीक है। ये शैडो इसके पीछे होना चाहिए। शैडो तो पोजीशन पे क्लिक करके हम इसको यहाँ से टू बैक कर देते हैं, टू बैक। तो यू विल सी कि अ वंडरफुल एक फील्ड ऑफ डेप्थ आ गया। आपको लग रहा है कि जैसे ये इमेज जो है ये ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ है, एक 3D स्पेस में, 3D फील्ड में है। तो हम इसी तरह से एलिमेंट्स के बाद अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं टेक्स्ट पर। टेक्स्ट में आपके पास बहुत सारे यहाँ पर प्री फॉर्मेटेड सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ, तो आप जस्ट उस पर क्लिक करें, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, यू आर इन द फर्स्ट क्लास ऑफ कैनवा विद आमिर बेग। ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, इस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट की फॉर्मेशन के लिए आपके पास टॉप पर आप देखें, आपके पास तमाम टूल्स टॉप पर मौजूद हैं, राइट। इन टूल्स को थोड़ा हम आज देख लेते हैं कि इन टूल्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप देखें, आपके पास लेफ़्ट साइड पर इसके फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, लाइक दैट या लाइक दैट। और इसी तरह से आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज किया, और यहाँ से आप चेंज करेंगे इसका साइज़ भी आपने चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट भी आपने चेंज कर लिया। नेक्स्ट आप आते हैं जी टेक्स्ट का कलर। आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कैनवा बड़े मज़े का आपको फीचर देता है, वो ये कि यहाँ पर बिल्कुल आप बॉटम में आ जाएं तो ये फ़ोटोज़ के कलर्स हैं, यानी जो ये इमेज है, इस इमेज के कलर्स को एक्सट्रैक्ट करके वो आपको एक कलर पैलेट यहाँ पर दिखाता है, ताकि आप टेक्स्ट को इमेज से मिलता जुलता उसका मैचिंग कलर दें, ताकि आपका जो डिज़ाइन है, उसकी जो ब्रांडिंग है, उसकी जो कलर स्कीम है, वो डिस्टर्ब ना हो, उसके बीच में एक यूनिफॉर्म एक लुक आए आपको। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका इमेज है और इसको अगर मैं कोई ऐसा कोई नीला पीला कलर दे देता हूँ तो वो मेरा नहीं ख्याल को अच्छा लगेगा। चलें दे के देखते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ये ब्लू कलर दे देता हूँ। मैच नहीं कर रहा, राइट। दोबारा क्लिक करें। ये आपके कलर्स इमेज के कलर्स हैं। मैं अगर इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो आप गौर करें, ये जो कलर, ये मेरी शर्ट का कलर है। उसने शर्ट का कलर उठाया और टेक्स्ट पर लगा दिया। इसी तरह से ये कलर है। आप अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप इसको इटैलिसाइज करना चाहते हैं, आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक हो गया जी। और स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं आप इसको, या फिर आप इसको अपर केस या लोअर केस में यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी रही बात इसकी अलाइनमेंट की, तो यहाँ से आप इसको राइट, लेफ़्ट या फिर जस्टिफाई अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह से स्पेसिंग है, इसकी स्पेसिंग आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, और ये लेटर स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग आप दे सकते हैं। ओके, लें जी, नेक्स्ट है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट्स में आपके पास यहाँ पर कुछ स्टाइल्स हैं। ये जब इफ़ेक्ट हम कोई भी इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका ये ऑफसेट, ये इफ़ेक्ट है, शैडो का इफ़ेक्ट है। इसका ऑफसेट क्या चाहिए आपको, इसकी डायरेक्शन आपको क्या चाहिए, और ये कितना ब्लर होना चाहिए आपको ये देखें, आपको ब्लर जो है, जो बैकग्राउंड इसका जो शैडो है वो आपको ब्लर नज़र आ रहा है इस वक्त। इसी तरह से इसकी ये ट्रांसपेरेंसी है कि आपका शैडो कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितना नज़र आए, कितना वाजे हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ, जैसे शीशा आपका ग्लास,
तो जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। इस तरह से आप इसको क्लिक करके आप इसको एक शेप भी दे सकते हैं। पर 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं। ये एक डुप्लीकेट की ऑप्शन है, यानी मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ या यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से ये 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको भी, यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं जो हम कोर्स के साथ साथ इन ऑप्शंस को हम आगे इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। और जब मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ साइज़ को, तो पूरा जो एक आर्क है वो उसी के साथ इफ़ेक्ट होगा। और यहाँ से आप इसको इफ़ेक्ट्स में आके इसकी राउंडनेस जो है कॉर्नर्स की, वो आप चेंज कर सकते हैं। स्प्रेड कितना हो वो चेंज कर सकते हैं आप। इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। वुड यू बिलीव, कैनवा हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोफेशनल्स के लिए नहीं रहा। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कैनवा इतना एडवांस है कि बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन का मुकाबला करने के लिए कैनवा अब मार्केट में तैयार है। ओके, ले जी, नेक्स्ट आप देखें कि हमने इसको डुप्लीकेट भी कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेट। एनिमेट पे क्लिक करें। मैं किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकता हूँ। एनिमेट का मतलब ये है किसी चीज़ को मुतहर्रिक करना, किसी चीज़ को हिलाना जुलाना, किसी चीज़ को मूवमेंट में लेकर आना। किसको? जो स्क्रीन पे मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड एनिमेशन। क्रिएट एनिमेशन, या आपको बेसिक एनिमेशन, राइटिंग की एनिमेशन, ओके। और इसी तरह से आपको एग्जेजरेट एनिमेशन। जस्ट आप माउस उस पर आप ऑब्जेक्ट पर लेके जाएंगे तो वो फौरन आपको एनिमेट करके दिखा देगा। फ्लिकर, पल्स, विगल, कोई भी आप एनिमेशन दे सकते हैं आप। और जब आप इसको एनिमेशन देंगे तब आप इसको जब सेव करेंगे तो ये आपका जो इमेज है ये इमेज फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, फिर ये वीडियो फॉर्मेट में सेव होगा। और इस इमेज को जब आप सेव करना चाहेंगे तो आप क्लिक करेंगे शेयर पर एंड क्लिक ऑन डाउनलोड। पीएनजी रिकमेंडेड होती है। और पीडीएफ प्रिंट के लिए भी आप इस इमेज को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 300 dpi क्वालिटी का इमेज जनरेट करके देगा। एसवीजी जो है आपका फॉर्मेट, वो अगेन प्रो के लिए है, लेकिन आप अगर आपके पास प्रो है तो आप उसको इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। MP4 वीडियोस है और गिफ है। लें जी, मुझे पीएनजी चाहिए तो मैं पीएनजी पे क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ। आपका इमेज डाउनलोड हो चुका और मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ये दिस इज़ योर इमेज, ग्रेट। एंड दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ कैनवा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक भी ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सिलसिला जारी रहे, सिलसिला टूटे ना। कैनवा का कंप्लीट कोर्स करने के बाद आप मार्केट में मार नहीं खाने। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यू आर विद आमिर बेग।